नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी देखेंगे। साथ ही मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी का रुख क्या हो सकता है। हालांकि 2 दिन का ओवरनाइट एक्सपोजर रहेगा, तो इसमें हम इनके चार्ट एनालिसिस के साथ में मार्केट का जो ब्रेथ है, स्पेशली एडवांसेस डिक्लाइन, उन पर नजर डालेंगे। सेक्टर इंडाइसेस को देखेंगे, नजर करेंगे कोई सेक्टर रोटेशन पे तो नहीं जा रहा है। और साथ ही ग्लोबल इंडाइसेस और इनके परफॉर्मेंसेस को देखेंगे। साथ ही ऑप्शन चेन एनालिसिस डेरिवेटिव डाटा के रूप में करेंगे। वॉलेटिलिटी को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन से कुछ छुपे हुए जो डाटा होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा हम FII DII डाटा पे भी नजर डालेंगे और बाद में कुछ स्टॉक जिन पर हमारी नजर होगी। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। मैं ट्रेडिंग लैब एकेडमी का फाउंडर, मेंटर और ट्रेनर हूँ। ये वीडियोस आप देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। इन वीडियोस में हम आपको एक अप्रोच सिखाते हैं जिससे कि आप भी मार्केट एनालिसिस सीख सकें, मार्केट में डायरेक्शनल बायस समझ सकें, साथ ही प्राइस को प्रोजेक्ट कर सकें। और जो मैकेनिज्म से हम करते हैं उस तरीके से आप भी एनालिसिस करना सीखें। आप एनालिसिस करेंगे, आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी। तो यही हर ट्रेडर का उद्देश्य होता है कि टू ट्रेड नाइसली एंड बी प्रॉफिटेबल। सो बी प्रॉफिटेबल। हम चलते हैं हमारे सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट जो है वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे पहले एक बार उसको देखते हैं। और यहाँ हमें जो डाटा मिलता है, तो इस समय वॉल्यूम तो पिछले हफ्ते से इन्फीरियर है, लेकिन अभी ये फिर भी मोमेंटम में है, ऑल टाइम हाई की तरफ है और बॉडी को इसने ऊपर शिफ्ट किया है। तो ये ध्यान रहे कि हम पुलबैक के साथ ही ऊपर जाएंगे, यानी अभी भी हमारा बुलिश रन बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। पहली चीज तो ये है कि हमारे लिए पुलबैक की अपॉर्चुनिटीज इसमें होंगी। निफ्टी ऑल टाइम हाई है, तो इसका मतलब है कि काफी सारे स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं। ये हमें दिमाग में रखना बड़ा आवश्यक होगा। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में ये दिखता है कि निफ्टी ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में उतनी ताकत से उसे रोक दिया गया। एक ग्रीन कैंडल विथ लॉन्ग स्पाइक हमको दिख रही है और 20 EMA के ऊपर हम बंद हुए। इसके बाद कल जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें भी निफ्टी ने कोशिश की, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम था। पिछले हाई थोड़े हैं उसने निश्चित ही, लेकिन वॉल्यूम कम था, कन्विक्शन कम था। तो हमने हाँ टच तो किया है एक हायर पॉइंट, लेकिन वो कन्विक्शन, वो ताकत हमारे में अभी नजर नहीं आ रही है। तो क्या हम साइडवेज चलेंगे? दोस्तों, डेरिवेटिव डाटा से हम इस चीज की एनालिसिस अवश्य करेंगे। आइए देखते हैं ट्रेडिंग सेशन किस तरीके का था। तो ट्रेडिंग सेशन में हमें ये नजर आता है कि जिस तरीके से पूरी शुरुआत से ही जो निफ्टी लगातार नीचे आया है, हाईस लगातार नीचे जा रहे हैं, ये कमजोर स्थिति दिखाती है और 20 EMA को तोड़ने का इसने भरपूर प्रयास किया है। तो 20 EMA का जो एरिया है वो हमारे लिए मंडे ओपनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 22,185 का एरिया हमें जज करना है कि जिस तरीके से ओवरनाइट एक्सपोजर होगा, ग्लोबल मार्केट अगर कमजोर होंगे, हमें गैप डाउन तरफ जाएंगे, जिसमें हम वापस से फिर इस 20 EMA को रेजिस्टेंस ग्रुप में देखते रहेंगे। तो आइए नजर डालते हैं एक बार इंडाइसेस पर। तो इंडाइसेस जो है, निफ्टी हल्के से लाल निशान पे है। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा बढ़त है इसमें, लेकिन हम अभी इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास है और वहां से करेक्ट हो रहे हैं। साथ ही कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम स्पेशलाइज तरीके से देखते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज नजर आती है वीकली परफॉर्मेंस में कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अदर डायरेक्शन के मूवमेंट है। इसलिए बैंक निफ्टी पे हमारा कन्विक्शन अभी कोई बहुत नहीं तगड़ा है कि वो करेक्ट होगा, नीचे ही जाता रहेगा, नहीं। अब इस पर हमारी राय नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी में पिछला हफ्ता और पिछला दिन ये लगातार नीचे गया है। नास्डॉक इवेंट बेस था, लेकिन अब जब करेक्शन आईटी में अगर आता है तो क्या सेक्टर रोटेशन की तैयारी है, ये हमें समझना पड़ेगा। फार्मा लगातार बढ़त की हो रहे हैं, लेकिन उस बढ़त में 1% से नीचे की बढ़त है, तो अभी हम मानते हैं कि इसमें भी कमजोर स्थिति तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले हफ्ते में ये चीज क्लियर होगी। फाइनेंस भी हल्के हरे निशान पे लगातार है। एफएमसीजी में भी हल्का सा करेक्शन है। इस पर हम ओपिनियन अभी नहीं बनाते, साइक्लिक है, क्योंकि ये एमएनसी भी हरा लेकिन कमजोर होता हुआ, और निफ्टी सर्विसेज भी
कमजोर होती हुई और पिछला हफ्ता लाल एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि लाल निशान माना लगा है, लेकिन एनर्जी सेक्टर पीक किया है, एक करेक्शन के बाद में इसे फिर से चढ़ना है, तो स्टॉक्स यहाँ से भी निकलते हैं जिसमें हम शॉर्टिंग की तरफ सोच सकते हैं। पीएसयू बैंक और पीएसई ये भी लाल निशान पे हैं, तो ये दिखाता है कि अब रैली किन सेक्टर्स पे होगी। क्या मेटल के आने की पारी है, कि हम फार्मा की बारी है, कि बैंकिंग की बारी है, ये आपको अगले हफ्ते नजर करना पड़ेगा। तो हम एक बार ऑप्शन चेन पर नजर डालते हैं। ऑप्शन चेन में 22,250 पर अभी हमारा एटीएम है, लेकिन 22,300 पर टोटल ओआई कॉल पुट का सबसे स्ट्रांग है और कॉल साइड ओआई काफी तगड़ा है। ये दिखाता है कि 22,321 का हर्डल है। वहीं उसके नीचे 22,200 पर भी टोटल ओआई कॉल एंड पुट का स्ट्रांग है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई जो बिल्डअप है 22,200 पर पुट साइड में है। तो 22,200 से 22,300 की एक रेंज है जिसमें हम निफ्टी की ओपनिंग को एज्यूम करेंगे। उससे नीचे स्लिप इन होता है तो 22,800 सपोर्ट का काम करेगा, 22,400 अगर ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अभी हमारा फोकस 22,200 22,100 पर होगा। तो निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने में एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक एरिया जो आ रहा है ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और इस एरिया में अगर ये सस्टेन करता है, विच इज वी कैन से 22,164, लेकिन इससे नीचे आता है तो हमारी पेरिफेरी आती है 22,100 के आसपास। तो ये 22,250 से हम 22,200 की रेंज पहले टेस्ट करेंगे। साथ ही हम यहां से नीचे 22,100 पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए कैपेबल है। तो अभी के स्थिति में हमें लगता है कि ये अगर नीचे खुलता है तो 22,100 के आसपास के लेवल या उससे ऊपर ये वापस पलटने की कोशिश करेगा और फिर वापस आकर 20 EMA को टेस्ट करेगा। आइए अब एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी के